के बाद हम फील्ड में जाके उन लोगों के साथ दिवाली मनाएंगे जो शायद हमारे घर में तो दीपक जल रहे होंगे और वो उनके घर में अंधेरा होगा। देखो, अकेली डिग्री भी कुछ नहीं कर सकती और अकेला केवल सोशल वर्क भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बेटे आज वेल सक्सेस्ड है, मिलियनर है, बिलियनर है, बट जो कुरीतियां हैं जो चल रही हैं कि भाई आज माँ बाप बच्चों के ऊपर बोझ बने हुए हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में ब्लैक टी शर्ट डाले एक ग्रुप काफी हाईलाइट हो रहा है। तो क्या कुछ इस ब्लैक टी शर्ट की कहानी है? तो यहाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर धीरज कुमार, जो कि इस ग्रुप के हेड हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस ग्रुप की कहानी है और ग्रुप का नाम क्या है। तो आइए आपको इनसे परिचय करवाते हैं। नमस्कार नमस्कार सर। जी, आपका परिचय दें पहले तो हमें, और आपके ग्रुप का नाम बताएं। आप सभी के दर्शकों को सबसे पहले तो आने वाले त्योहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने मेरा परिचय मांगा है तो मैं मेरा परिचय देने की बजाय मैं मेरी टीम के परिचय से अपनी शुरुआत करूंगा। हमने एक विचारधारा ली थी, एक थॉट माइंड में लिया था कि वन आइडिया कैन चेंज द नेशन, वर्ल्ड कैन चेंज द वर्ल्ड। कि एक विचार है कि भाई दुनिया को भी बदला जा सकता है। हमारे सामने इतने सारे हमारे महान क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने सपना लिया था। स्पेशली मैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 565-62, मेरे आंकड़ा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, इतनी रियासतों को मिला कि आज के टाइम में परिवारों को जोड़ना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने इतनी सारी छोटी छोटी रियासतों को मिला के देश को एक एक नाम दिया था, भारत। उन्हीं के इस आइडिया के ऊपर हमने एक टीम का गठन किया जिसका नाम है द इनोवेटर्स, जिसकी थिंकिंग है कि ना केवल सोशल वर्क किए जाए यूनिवर्सिटी में बल्कि अपनी फील्ड में। जैसे मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं और मेरी टीम में मेंबर्स हैं वो बीटेक से भी जुड़े हुए हैं, बीसीए से भी जुड़े हुए हैं और अदर डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं। ना केवल उन डिपार्टमेंट के बच्चों को केवल उन्हीं के डिपार्टमेंट से जोड़ के बल्कि सोसाइटी के साथ जुड़ने का, क्योंकि एंड टू एंड हमें अपनी सर्विसेज हैं वो सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करनी है। तो उस चीज़ के लिए हम उन्हें अभी से तैयार कर रहे हैं, उन्हें एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए एक बाउंडेशन वो जुड़ सके, ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो एक कई बच्चे इस तरह से होते हैं कि भाई बिना प्लेटफॉर्म के वो पूरी डिग्री कर जाते हैं। वो कहीं भी ना तो दिख पाते ना कुछ एक्टिविटी कर पाते। वो जो भावना जो लक्ष्य लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर दाब के वापस वैसे ही चले जाते हैं। तो हम वो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, तो एक प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी 2.0 क्या है? ये प्रोजेक्ट देखो, ह्यूमैनिटी 2.0, इससे पहले हमने एक 2022 के अंदर एक प्रोजेक्ट किया था। वो हमारा इसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट था ह्यूमैनिटी का, जिसमें हमने ऑल ओवर यूनिवर्सिटी कैंपस में कंट्री करके हमने बाहर जो स्लम एरियाज है हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास की, चाहे वो हुड्डा सेक्टर की तरफ हो या डब वाली रोड की तरफ जाते हुए जो फाटक के पास स्लम एरियाज हैं, या और भी जो संस्थाएं हैं जहां वृद्धाश्रम हो गए या फिर हमारे बच्चों के रहने सहने के लिए जहां हैंडीकैप्ड बच्चे रह रहे हैं या वृद्ध व्यक्ति रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हमने ये सोचा कि इस दिवाली क्यों ना हम कुछ अलग करें। नो डाउट त्योहारों के पास काफ़ी सारे लोग हैं वो डोनेशन के लिए निकलते हैं, वो अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग निकलते हैं, लेकिन यूथ को इस चीज़ के साथ जोड़ना काफ़ी ज़रूरी था। तो इस चीज़ को हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहे डॉक्टर कृष्ण सर से मैंने इस चीज़ के बारे में बात की, तो उन्होंने हमें इस तरह का एक आइडिया दिया जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो उसी का ये सेकंड वर्जन है ह्यूमैनिटी 2.0। तो इस बार भी हमने टारगेट रखा था कि इतनी हम कंट्री करेंगे और उसके बाद हम फील्ड में जाके उन लोगों के साथ दिवाली मनाएंगे जो शायद हमारे घर में तो दीपक जल रहे होंगे और वो उनके घर में अंधेरा होगा। तो इस बार भी हम दिवाली से पहले 27 तारीख को सुबह 10 बजे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। तो इसके यानी कि आप आए तो यहाँ पढ़ाई करने थे या फिर समाज सेवा करने आए थे? देखिए, एंड टू एंड हमें अपनी सर्विसेज हैं वो हमारे देश के लिए देनी है। हम
चाहे बीटेक कर रहे हैं, चाहे बीसीए कर रहे हैं, चाहे सोशल वर्क की स्टडी कर रहे हैं, या जर्नलिज्म की कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें एंड टू एंड सर्विसेज, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, वो हमारी सोसाइटी के लिए देनी है। सोसाइटी से कट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना कि हम केवल यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे, देखो अकेली डिग्री भी कुछ नहीं कर सकती, और अकेला केवल सोशल वर्क भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्टडी के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ अगर सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया जाए या सोशल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं गलत है, या किसी जी बुक में लिखा हुआ है, या कोई प्रोफेसर या किसी महान व्यक्ति की इस तरह की कोई थिंकिंग रही होगी कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल की तरफ या सोसाइटी से कट के आप एक ऊंचे दर्जे पे पहुंच सकते हैं। तो हम नो डाउट यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, जी लेकिन सोशल वर्क करना हमारी हॉबीज है। मेरी टीम में सिर्फ वही बंदे जुड़े हुए हैं जो पढ़ने के साथ साथ सोशल वर्क करने में भी इंटरेस्टेड है। कुल कितने बंदों की टीम है ये और कैसे वर्क करती है ये भी बताइए आप। ये टोटल 23 से 25 लगभग 23 से 25 लोगों की टीम है, जी जो अलग अलग कोर्सेज को मिला के बनाई गई है। इसमें ये टीम किसी एक पर्टिकुलर ना तो डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, इसे हम बच्चे ही चला रहे हैं। इसमें जैसे आपने देखा, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर देखी जाए तो उसमें पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, इस तरह से एक कार्यकारिणी गठित की जाती है। ठीक उसी तरह से एक छोटा प्रारूप, एक फॉर्मेट हम इस टीम के अंदर हमने बनाया हुआ है, जिसमें हम मैनेजमेंट स्किल्स, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी एडिटिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ना केवल ये चीज़ें, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, हर एक चीज़ जो हम केवल किताबों से नहीं सीख सकते, जो हम प्रैक्टिकल करने के बाद सीखते हैं, वो चीज़ें हम अभी से, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आए हैं, हमने उन्हें अभी इस मुहिम से जोड़ दिया, ताकि वो 4 साल बाद यहाँ से निकलें तो वो एक उन स्किल्स के साथ यहाँ से तैयार होके जाएं कि इन स्किल्स के लिए उन्हें बाहर जाके किसी भी फील्ड में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोचिंग ना लेनी पड़े। तो ये जो टीम आपने बनाई है सिर्फ समाज सेवा करने के लिए बनाई है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है। देखिए, केवल समाज सेवा करने से काम नहीं चलता। जी ये कड़वी हकीकत है, और ये रियलिटी भी है, नो डाउट कड़वी हकीकत, बट सच्चाई भी है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल को हमें भी उनको संभालना पड़ेगा। केवल समाज को देखे काम नहीं चलता। हम हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारे समाज को भी संभालें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। हम अपने पेरेंट्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, हमारे खुद के लिए, हमारे अच्छा करियर बने उसके लिए हम स्टडी करने के लिए इस कैंपस में आए हैं, और हम अपने समाज के प्रति एक अपना दायित्व, मेरे को एक बहुत अच्छी पंक्ति कहीं पढ़ने के लिए मिली थी कि हम अपने अधिकारों के लिए तो आवाज़ उठाने के लिए संसद भवन या कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसी संविधान ने हमें कुछ नैतिक मूल्य दिए हैं, कुछ हमें कर्तव्य दिए हैं, जी जो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो हम उन चीज़ों को ना भूलें। इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य है, उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि भाई, अधिकार मांगने मात्र से काम नहीं चलता, अपने जिम्मेदारियों को भी समाज के प्रति समझे। तो उसी तरह के आइडिया पे, कंसेप्ट पे ये टीम वर्क करेगी। जो दिवाली अब आ रही है तो दिवाली के लिए कुछ प्लान बना रखे हैं अभी आपकी टीम ने। दिवाली के लिए हमने पिछली बार जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा रहा था उसमें 7,000 रुपये की हमारी कॉन्ट्री रही थी ओवरऑल, और इस बार का मेरा टारगेट था 10,000 का, जो मेरी टीम ने मिलके उसे लगभग 20,000 के नियरेस्ट अभी तक पहुंचा दिया है। जी हमारा कल का कॉन्ट्री का लास्ट डे रहेगा। उसके बाद हम एक दिन का गैप रखते हुए अगले दिन फील्ड में सुबह 27 तारीख रविवार को इस मुहिम में जाएंगे, और बच्चों के हाथों ही हमारे साथ हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे साथ जाएंगे, अपने हाथों से डोनेट करेंगे, बच्चे करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनेगी। केवल पैसे इकट्ठा करके देने से या सामान दे आने से कनेक्टिविटी नहीं बनती। उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बैठेंगे, उनके विचार सुनेंगे, और जो कुरीतियाँ हैं जो चल रही हैं कि भाई आज माँ बाप बच्चों के ऊपर बोझ बने हुए हैं, लंबी उम्र में बच्चे समझने लगते हैं कि माँ बाप हमारे ऊपर बोझ बन गए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर इस जनरेशन में, इस एज ग्रुप में, जो 21 से 26 साल का इस एज ग्रुप में अगर ये मैसेज मिले कि हाँ,
कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बेटे आज वेल सक्सेस्ड है, बिलियनर हैं, बट फिर भी आज उनके पेरेंट्स हैं वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनके भाई हैं वो यहाँ पे उन्हें छोड़ गए, या वो मतलब जहाँ भी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे छोड़ के चले गए। जी। तो यहीं पे हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। जैसे कि अभी धीरज कुमार ने बताया कि वो अपनी टीम को लेकर द इनोवेटर्स एक मुहिम की तरह, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो यानी कि असक्षम हैं, उनको कंट्रीब्यूट करके, यानी कि कुछ चीज़ें हैं दिवाली, ताकि हम तो दिवाली मना रहे हैं और वो भी साथ में दिवाली का आनंद उठा सकें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैमरामैन विशाल भाट के साथ झलको हरियाणा, गुलशन। झलको झलको